नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A2 एकेडमी पर। जब कल मैंने क्लास ली थी तो आपके संविधान के सारी टॉप 50 क्वेश्चन ली थी जो एग्जाम में आए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी के हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से निचोड़ के मैंने ये क्वेश्चन बनाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, वीडियो में मिल जाएगी आपको, वो एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए। और उसमें मैंने कहा था आपसे कि मैं जितने भी संविधान के संशोधन हुए हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस क्लास में आपके लिए 10 से 15 मिनट की ये क्लास है। ये देख लीजिए, सारे संविधान जो भी अब तक संविधान के संशोधन हुए वो सब आपको मिल जाएंगे एक ही क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास क्या कह रहा है। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची में उल्लेखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। ठीक है, जब 1951 में संशोधन हुआ तो संविधान में नवी अनुसूची जोड़ा गया था और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान संशोधन हुए हैं वही लिए गए हैं, क्योंकि 2023 से मतलब 23 तक के अगर संविधान संशोधन हम लेने लगे तो फिर वो नहीं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे ये बनाया गया है। ठीक है, सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहले 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और 10वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 1951 में इसमें दादर और नागर हवेली को संघ से जोड़ा गया था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। 11वां संविधान संशोधन 1961 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, उनके जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसको आप मतलब आधार पे चुनौती नहीं दे सकते कि यह गलत हुआ, यह सही हुआ, जो भी हुआ। ठीक है, उस हिसाब से उसको बनाया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962, इसमें गोवा, दमन एवं दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया था 12वें संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता है एग्जाम में। 14वां संविधान संशोधन 1962, इसमें पांडुचेरी भारतीय संघ में शामिल तथा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव पांडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 14वां जो संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसमें संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 24वां संशोधन हुआ था 1971 में। ठीक है, 31 यानी कि 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। ठीक है, अब तो 545 की सीटें हो गई है ना लोकसभा में। तो ये कब किया गया था? 31वां संविधान संशोधन 1973 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 1975 में। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भाग 4 का में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। राष्ट्रपति के विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार 44वां संशोधन में। देखिए कल जब मैं करा रहा था संविधान में, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हुए हैं कि इस संशोधन कब हुआ था, ठीक है, उसके किस वजह से हुआ था, उसमें क्या कहा गया था। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार दर्जा प्राप्त करे, इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्राप्त किया कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार जो था, ठीक है, उसको हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था 44वें संशोधन में 1978 में। ठीक है, आगे क्लास चलते हैं। 52 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 92 नंबर का 1985 में हुआ था। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि दल बदल कानून 10वीं अनुसूची से जोड़ा गया था।
98वां संविधान संशोधन 1987 में संविधान का प्राकृतिक भाग हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया था, यानी संशोधन करके संविधान का जो प्राकृतिक पाठ भाषा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 में नागरिकों के मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, ये 61वें संविधान संशोधन से किया गया था 1988 में। उसके बाद आते हैं 69 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में हुआ था। इसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 संसदीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 70वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? 1992 हुआ था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को भी शामिल किया गया। ठीक है, 71 नंबर संविधान संशोधन जो हुआ था 92 में हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। इसमें संविधान में भाग 9, 11 अनुसूची को जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये पंचायती राज से संबंधित 1992 में हुआ था। कब हुआ? और 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ। संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें स्थानीय शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, आगे ये 84 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है 2001 में हुआ। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा सीटों के पुनः निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक रोका। इसमें यह कहा गया है कि जो 84वें संविधान संशोधन हुआ कि जो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के लिए सीटों की जो उम्र है वो 25 साल के लिए कर दी गई है 2026 तक। अब 2026 के बाद अगर जो भी राज्यसभा या लोकसभा जो भी वहां पे चुन के जाते हैं, अगर इसमें संशोधन करना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन 2026 तक इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे कि लोकसभा बनने की, सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष ही रहेगी 2026 तक। 86वें नंबर का संविधान संशोधन, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। 91 नंबर का संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मंत्रिपरिषद जो भी कैबिनेट का मंत्री बनता है उसमें जो भी टोटल होती है, जितनी भी सीटें जीत की होती है, उसमें से 15% से अधिक नहीं बना सकते आप। 92 नंबर का, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली या संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है। ठीक है, 97 नंबर जो 2011 में हुआ था, इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, 100 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था वो 2015 में हुआ था। यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित। 101 नंबर का संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसके तहत वस्तु एवं सेवा जीएसटी से प्रावधान शामिल किया गया, यानी कि जीएसटी का जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 2016 में। कौन सा नंबर का हुआ था? 101 नंबर का। और 102वां नंबर कौन क्या है बताया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी ओबीसी को 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102 नंबर का संशोधन करके 2018 में हुआ। 103 नंबर का संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस वाला बना था, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर जो कमजोर वर्ग, गरीब होते हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग में भी उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 103 नंबर 3 नंबर का था ये। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये जो भी था आपका सब के सब संविधान से ही हो गए। ठीक है, संविधान सामान्य वर्ग के ये मैंने बता दिया। 104 नंबर का संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा विधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण पर 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्यसभा निर्वाचन के निर्देशन के साथ आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि उपसमिति का समाप्त, जो आंग्ला भारतीय थे उनके संविधान संशोधन किए गए थे। कौन से? 104 नंबर का, वो 2019 में। 105वें नंबर का संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। राज्य ने 2021 पर निर्भर कानून का बचाव किया। इसके अनुसार इस संशोधन में राज्य सूचियों पिछड़े वर्ग की पहचान करने, उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित रखा। यानी कि किसी भी राज्य में जो होते हैं एससी या ओबीसी, उनको पहचान कर उनको जो होती है ना जनगणना, तो उसको जातीय जनगणना उसको संरक्षित रखा, मतलब सुरक्षित रखा कि आप करा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो जब से हमारा कानून बना है, ठीक है, 1950 से लेके जब संविधान बना था और 2023 के बीच में जितने भी संशोधन हुए हैं सब मैंने यहाँ पे एक ही क्लास में आपको दे दिए। आप एक बार एक दो बार ये वीडियो देख लेंगे, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, फिर आपको इधर उधर की भी इस संविधान क्वेश्चन से, जब पिछली बार पेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जब 2022 में ये क्वेश्चन हुए थे 2 दिन चला था। ठीक है, यानी कि आपके सुबह शाम जब भी पेपर हुए थे, ठीक है, उसमें से एक न एक क्वेश्चन बनने थे। आपको कितने टाइम लगा? मात्र 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर अंदर आप संविधान के जो संशोधन है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आप एक दो बार ये वीडियो देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।